इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षिता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। रात 8 बजे के समाचार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए देखते हैं रात 8 बजे तक के सभी समाचार। 11 सितंबर को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। राष्ट्रपति जगहों का दौरा कर देंगे शहीदों को श्रद्धांजलि। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 33,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 73 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। कोविड पोर्टल अब बिना टीकाकरण वालों की पहचान करेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम चुनाव में तैनात शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि मतदान के 7 दिन पहले मतदाताओं को पर्ची उपलब्ध कराया जाए। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने पटना नगर निगम के कर्मियों के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। पिछले कई दिनों से यह कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिससे सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। नगर विकास और आवास विभाग ने राज्य भर के नगर निकाय प्रशासन को हड़ताली सफाई कर्मी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत सफाई कार्य में शामिल कर्मियों को तंग करने, कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने वाले हड़ताली कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने राज्य के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सफाई कर्मियों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की जानकारी दी। इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई का कार्य कराया जा रहा है। बताया गया कि बैठक में निर्देश दिया गया है कि हड़ताल के दौरान नगर निकायों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य कराया जाए। जिन नगर निगमों के साथ आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं है वे जल्द एजेंसी का निर्धारण करें। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और आरक्षक अधीक्षक को निर्देश जारी कर कहा है कि हड़तालियों द्वारा शहरी क्षेत्रों में यदि किसी भी प्रकार का व्यवधान जैसे सरकारी निजी कार्यालय में कार्य संपादन में व्यवधान, वाहनों के परिचालन पर रोक या उसे क्षति इत्यादि किया जाता है तो उक्त कर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाए। नगर विकास और आवास विभाग ने राज्य भर के नगर निकाय प्रशासन को हड़ताली सफाई कर्मी से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया है। इसके तहत सफाई कार्य में शामिल कर्मियों को तंग करने, कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करने वाले हड़ताली कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गुरुवार को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने राज्य के सभी नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ बैठक की और सफाई कर्मियों के हड़ताल से उत्पन्न स्थिति की जानकारी दी। इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारियों ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई का कार्य कराए जा रहे हैं। बताया गया कि बैठक में निर्देश दिया गया कि हड़ताल के दौरान नगर निकायों में आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य कराया जाए। जिन नगर निगमों के साथ आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं है वे जल्द एजेंसी का निर्धारण करें। नगर विकास विभाग के विशेष सचिव सतीश कुमार सिंह ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक को निर्देश जारी कर कहा कि हड़तालियों द्वारा शहरी क्षेत्रों में यदि किसी प्रकार का व्यवधान जैसे सरकारी निजी कार्यालय में कार्य संपादन में व्यवधान किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही आवश्यकता अनुसार संवेदनशील स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की जाए। दूसरी ओर एक अन्य निर्देश में श्री सिंह ने सभी नगर निकायों के आयुक्तों और सभी नगर परिषद और नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी को कहा कि हड़ताल अवधि तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हड़ताल पर गए कर्मियों की संख्या के बराबर की संख्या में आउटसोर्सिंग एजेंसी या निकटतम निकायों में कार्यरत एजेंसियों की सेवा दी जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि दैनिक पारिश्रमिक पर कर्मियों की सेवा ली जा सकती है ताकि वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना महामारी इत्यादि के मद्देनजर शहर की साफ सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से की जा सके। उन्होंने निर्देश दिया कि हड़ताल अवधि में शहर की साफ सफाई आदि किसी भी प्रकार से प्रभावित न हो इसे सुनिश्चित किया जाए। गौरतलब है कि राज्य भर के नगर निकायों के 30,000 से अधिक सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। गत 7 सितंबर से इनकी हड़ताल चल रही है। बिहार में एनडीए के उपनेता नवल किशोर यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद की मूर्ति की मांग की है यह सब एक ढोंग है। साथ ही उन्होंने अन्य कई बातों पर भी बात की।
हाँ, चूँकि वो अपने पेट के पानी पचाना चाहते हैं। रघुवंश बाबू को जलील करके इन लोगों ने ही हार्ट अटैक कराया। उन्हीं को पूरा परिवार कोसते रहा और कहा कि समंदर से एक लोटा पानी निकल जाए तो कोई बात नहीं, और उसी की प्रताड़ना में उनकी मौत हो गई। रामविलास जी को लालू जी हमेशा मौसमी वैज्ञानिक कह के वो प्रताड़ित करते रहे, कटाक्ष करते रहे। आज उसी पेट के पानी पचाने के लिए ये मूर्ति की बात करते हैं। इनको दूसरे के मूर्ति और से क्या लेना देना है? ये तो हमेशा समाज में लोगों पर कटाक्ष करने वाले लोग हैं, इसलिए उसको पचाने के लिए इस तरह की बातों को रखते हुए। नहीं, अब हाईकोर्ट में क्या प्लेंट दाखिल हुआ है मैं नहीं जानता, लेकिन राजनीति करने वाले साहित्यकार भी होते हैं, वैज्ञानिक भी होते हैं, खिलाड़ी भी होते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी ने जो दिया होगा तो निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों को तजुर्बा के आधार पर, कोई नए मुख्यमंत्री नहीं हैं, ये तजुर्बा के आधार पर ही किया होगा। और यह सोचना कि जो राजनीतिज्ञ है वो साहित्यकार नहीं होगा, वैज्ञानिक नहीं होगा, खिलाड़ी नहीं होगा, साइंटिस्ट नहीं होगा, इसको मैं नहीं मानता हूँ। सारे वर्गों के लोग आते हैं राजनीति में और उन्हीं वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अब बेहतर प्लान पर तो माननीय उच्च न्यायालय जाने और मुख्यमंत्री जाने और राज्यपाल जी जाने, लेकिन जो हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी बड़ी संजीदगी से इन सारे तथ्यों पर विचार करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 25 सितंबर को जीत में आयोजित पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के जयंती समारोह में शामिल नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि अभी इसकी अधिकृत घोषणा नहीं की गई है। अगर नीतीश इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होते हैं तो केसी त्यागी को इसमें भेजा जा सकता है। एनडीए की सियासत के लिहाज से बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 25 सितंबर को जिंद में आयोजित पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल के जयंती समारोह में शामिल नहीं होंगे। इस बात की जानकारी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को देवीलाल की जयंती में सीएम नीतीश को शामिल होने का निमंत्रण मिला है। देवीलाल से नीतीश जी का बेहद आत्मीय संबंध रहा है, लेकिन इस बार नीतीश कुमार कोरोना की तैयारी के साथ ही बाढ़ की वजह से शामिल नहीं हो पाएंगे। ललन सिंह ने कहा कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका है और प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की वजह से नीतीश कुमार बिहार से बाहर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने कहा कि देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला को इस बात की जानकारी दे दी गई है। जेडीयू की तरफ से केसी त्यागी शामिल होंगे। बता दें कि जिंद में 25 सितंबर को है देवीलाल की जयंती मनाई जाएगी। इसमें पीएम प्रधानमंत्री का विरोध करने वाली कई पार्टियों के नेता शामिल होने वाले हैं। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के जाने को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पीएमसीएच में फर्स्ट ईयर के छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है कि उनके पेपर चेकिंग में गलत तरीके से मार्किंग की गई है। सही उत्तर को गलत कर दिया गया है, जिसके कारण कई छात्र फेल हो गए हैं। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की ओर से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 30 अगस्त को जारी किया गया। इस रिजल्ट में कई स्तरों पर गलती की गई। जैसा कि छात्रों का आरोप है कि ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न को सही भी किया गया, उसमें 0 बैठा दिया गया। वैसे ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे जिनको सही तो किया गया पर मार्क्स नहीं बैठाया गया, जिसकी वजह से छात्रों में काफ़ी आक्रोश है। कई ऐसे छात्र हैं जिन्हें 1 नंबर से फेल कर दिया गया है। इसकी वजह से छात्रों में आक्रोश है। सभी छात्रों ने पहले ओपीडी को बंद करवा दिया। प्राचार्य कक्ष के सामने आकर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। स्ट्राइक का कारण ये है कि हम लोग सन 2019 से हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए थे। 2 साल के बाद तो एग्ज़ाम हुआ था, उसके 6 महीने के बाद रिजल्ट रिलीज किया गया है और उस रिजल्ट में मास लेवल पर बिहार के स्टूडेंट को फेल किया गया। 1100 बच्चों में से 450 बच्चों को फेल कर दिया गया है। हम लोगों ने सोचा हो सकता है कॉपी में कुछ गलतियाँ हो, उसके कारण फेल किया गया। जब आते हैं तो हम लोगों ने कॉपी निकलवाया, तो उसमें हमने ऐसा देखा है कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर लिखा गया है, उसमें टिक किया गया है सही, लेकिन मार्क उस पर 0 अलॉट किया गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी जिनका 4 ऑब्जेक्टिव सही है, टोटल करेक्टेड है, सही का टिक किया हुआ है और मार्क्स 0 अलॉटेड है। और बच्चा ऐसा है जिसको 4 क्वेश्चन गलती किया गया, वो 1 नंबर से फेल है। 1 नंबर के कारण उसका 2 सब्जेक्ट में सप्ली लगा हुआ है और वो ईयर बैक भी लग सकता है अगर सप्ली में भी यही कंडीशन रहा तो। क्वेश्चन या आंसर का चेकिंग का बेसिस हम लोग को आज तक चेकिंग का समझ में नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नॉन मेडिकल बी फार्मा या आयुर्वेद का कॉपी चेक कर रहा है हम लोग का बैठ के, तो पूरा सही लिखा हुआ है। बीडीसी जो हम लोग का मोस्ट प्रेफर्ड टेक्स्ट बुक है, उसको हम लोग वहाँ पे लिख के आए हैं। 5 में से 3 नंबर दे रहा है, मतलब टीचर 60% सर्टिफाइड है बीडीसी से। तो ये भी तो हो सकता है कि वो अपना कोई टेक्स्ट बुक निकाले जो इसके थ्रू हम आंसर लिखिए जो आपको पूरा मार्क देंगे।
ठीक है। और जहाँ तक स्ट्राइक की बात है तो स्ट्राइक हम लोग मजबूरन किए हैं। हम जब 31 को हम लोग गए थे मिलने के लिए। कायस्थ महासभा की ओर से आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें किस तरह अपनी भागीदारी को बढ़ाई जाए इस पर चर्चा की गई। मौके पर मुकुल श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी और बताया कि हमारी जितनी संख्या है उसके हिसाब से हमें भी भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो या फिर किसी और रूप से। हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए और जो पार्टी स्वीकार नहीं करेगी हम उन्हें हराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अपर्णा भारती ने बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हमारे ही समाज से थे और हमारे जितनी संख्या उनके हिसाब से भागीदारी चाहते हैं और हर स्तर पर अपने आप को देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। ये जो हमारी संस्था है ये 137 ईयर्स ओल्ड है। इसके अध्यक्ष हमारे प्रथम राष्ट्रपति जो हमारे राष्ट्र के हुए हैं स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद, ये भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री भी इसके अध्यक्ष रह चुके हैं। तो हम इस संस्था के माध्यम से ये समाज को, ये पूरे राजनीतिक दल को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी संख्या इतनी है कि हम राजनीति का जो निर्णय है उस निर्णय को बदलने में सक्षम हैं। हमारी उपेक्षा उचित नहीं है। हम पढ़े लिखे लोग हैं और हमारी उपेक्षा करना उचित नहीं है। हम अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो कायस्थों की उपेक्षा की जा रही है वो ठीक नहीं है। हम एकजुट हैं और इसका हम विरोध करते हैं। आगे राजनीति में हमें पूरी से पूरी जो हम डिज़र्व करते हैं वैसे उतनी भागीदारी हमें मिलनी चाहिए। चुनाव लड़ने की भी तैयारी है? बिल्कुल है। हमारे यहाँ हमारे कायस्थ जो चित्रांश से चुनाव आज भी कई जगह से आप देख सकते हैं कि चुनाव लड़े हैं और हम महासभा उसको मदद करेगी। जो भी हमारे चित्रांश चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में करियर बनाना चाहते हैं, इस देश की सेवा करना चाहते हैं, उसको हमारा ये समाज, हमारी ये संस्था जो है वो बढ़ चढ़ कर उसको मदद करेगी। अपने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी के लिए पटना पहुंचे लोजपा सांसद चिराग पासवान, जिस दौरान एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हम ज़रूर मुख्यमंत्री का इंतज़ार करेंगे। साथ ही बता दें कि मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कई बार चिराग पासवान ने समय मांगा लेकिन हर बार वो असफल हुआ और ऐसे में मुख्यमंत्री शामिल होंगे या फिर नहीं होंगे, स्वर्गीय रामविलास पासवान की पहली बरसी में देखने वाली बात ज़रूर होगी। लेकिन मीडिया के माध्यम से चिराग पासवान ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है कि मुख्यमंत्री को कहा है कि आप इस कार्यक्रम में ज़रूर आएं। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। देखिए, हमारे नेता उनके सबके साथ संबंध इतने खूबसूरत और इतने मधुर थे। इवन कार्यकर्ताओं की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि मुझ में या अपने कार्यकर्ताओं में वो कोई फ़र्क रखते थे। अपने बच्चों की तरह ही वो सबको प्यार करते थे। आज जब वो हम लोग के बीच नहीं है, शायद ही कोई शब्दों में बयां कर पाए कि उनको हम सब कितना याद करते हैं, उनकी कमी हम लोगों को कितनी खलती है। कल ये एक ऐसा दिन है बरखी का जहां सब एक साथ होंगे, एकजुट होंगे, उनकी पुरानी बातों को बैठकर सब एक दूसरे के साथ साझा करेंगे और इसी उम्मीद में सब आए हैं कि वो जहां कहीं पे भी हों अपना आशीर्वाद बस हम सब पर बनाए रखें। बिहार ने बड़ी मांग की है, कहा है कि रामविलास पासवान की और रघुवंश प्रसाद सिंह की बिहार सरकार मूर्ति लगाए, राजकीय सम्मान दे। क्या कहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल इस बात की मांग हम लोग भी कर चुके हैं। हम लोग चाहते हैं कि उनकी एक बड़ी प्रतिमा बिहार में लगाई जाए। अपने स्तर से लोक जनशक्ति पार्टी भी जितना बन पाएगा हम लोग भी देश भर के हर एक ज़िले में उनकी प्रतिमा लगाएंगे। दरभंगा भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक शनिवार को बिहार के दरभंगा में शुरू हो गई। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। इस 2 दिवसीय बैठक में कृषि और किसानों को लेकर चर्चा होगी। बीजेपी किसान मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में आयोजित हो रही है। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में राज्य में किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करने की योजनाओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट आंखें न्यूज़ 24। 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक आज दरभंगा के जुबली हॉल में प्रारंभ हो रही है, जहां केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा जो किसानों के हित में निर्णय लिए गए हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, वो आम लोगों तक कैसे, आम किसानों तक बेहतर ढंग से पहुँचे, इसकी चर्चा होगी और किसानों के बीच सांगठनिक दृष्टि से हम और कैसे बेहतर होंगे, इन सारी चीज़ों पर कार्य समिति विचार करेगी। दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही।
कल फिर मिलेंगे इसी वक्त रात के 8 बजे के समाचार के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।